जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं राजा राम मोहन राय जी के बारे में, जिन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाया था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के हुगली जिले के राधानगर गांव में हुआ था। पिता का नाम रमाकांत राय तथा माता का नाम तारिणी देवी था। उनके दादाजी कृष्ण चंद्र बनर्जी बंगाल के नवाब की सेवा में थे। उन्हें राय की उपाधि प्राप्त थी। ब्रिटिश शासकों के समक्ष दिल्ली के मुगल सम्राट की स्थिति स्पष्ट करने के कारण सम्राट ने उन्हें राजा की उपाधि से विभूषित किया था। प्रतिभा के धनी राजा राम मोहन राय बहुभाषाविद थे। उन्हें बांग्ला, फारसी, अरबी, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, ग्रीक, फ्रेंच, लैटिन आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। इन भाषाओं में वे अपने भावों को कुशलता से अभिव्यक्त करने की क्षमता रखते थे। वैष्णव भक्त परिवार के होने के बावजूद राजा राम मोहन राय की आस्था अन्य धर्मों में भी थी। वेद एवं उपनिषदों में प्रतिपादित एकेश्वरवाद में आस्था रखने वाले राजा राम जी ने इस्लाम धर्म का गहन अध्ययन किया। मूर्ति पूजा में उनकी आस्था नहीं थी। एक अंग्रेजी पत्र में लिखा था कि राजा राम मोहन राय को गवर्नर जनरल बना देना चाहिए, क्योंकि वे न हिंदू हैं, न मुसलमान और न ईसाई। ऐसी स्थिति में वे निष्पक्षता से गवर्नर जनरल का कार्यभार संभाल सकते हैं। यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि राजा राम मोहन राय केवल हिंदू पुनरुत्थान के प्रतीक नहीं थे, अपितु सच्चे अर्थ में वे धर्मनिरपेक्षतावादी थे। सन 1802 में उन्होंने एकेश्वरवाद के समर्थन में फारसी भाषा में टूफर उल मुआद्दीन नामक पुस्तक की रचना की। इस पुस्तक की भूमिका उन्होंने अरबी भाषा में लिखी। सन 1816 में उनकी पुस्तक वेदांत सार का प्रकाशन हुआ, जिसके माध्यम से उन्होंने ईश्वरवाद और कर्मकांड की घोर आलोचना की। जीविकोपार्जन हेतु रंगपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन नौकरी किए और बाद में रंगपुर की कलेक्टरी में दीवान बन गए। उस समय दो अलग जाति में विवाह अंतरजातीय कहलाता था। इसके बावजूद उन्होंने शादी की। इन्होंने अपने जीवन में 3 शादियां की। इनकी पहली शादी बहुत ही कम उम्र में हुई थी, जो बहुत ही कम समय में इनका साथ छोड़कर चली गई। इसके बाद इन्होंने दूसरी शादी की, वो भी इनका साथ लंबे समय तक नहीं निभा सकी। इन दोनों के 2 पुत्र राधा प्रसाद और राम प्रसाद थे। तत्पश्चात इन्होंने उमा देवी से शादी की। इन्होंने इनका साथ उम्र भर दिया और 27 सितंबर सन 1833 को राजा राम मोहन राय का निधन इंग्लैंड में हुआ। राजा बहुमुखी प्रतिभा के इंसान थे। इनमें हमेशा कुछ नया करने और सीखने की ललक बनी रहती थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके गांव पर ही हुई, जहां इन्हें बांग्ला भाषा का ज्ञान हुआ। इसके बाद राय उच्च शिक्षा के लिए पटना चले गए। यहां से इन्होंने अरबी और फारसी दोनों भाषा का ज्ञान हासिल किया। इसी दरमियान राजा राम मोहन राय की मुलाकात संस्कृत गुरु नंद कुमार से हुई। इनसे उन्हें संस्कृत का ज्ञान हुआ और साथ ही इनसे तंत्र मंत्र विद्या का भी ज्ञान लिया। इन्होंने तिब्बत जाकर बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। लौटने पर विवाह होने के बाद पारिवारिक निर्वाह के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क के पद पर नौकरी कर ली। नौकरी के समय अंग्रेजी, लैटिन और ग्रीक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। 40 वर्ष की उम्र में नौकरी छोड़कर कोलकाता में रहकर समाज सेवा कार्य में लग गए। इस दिशा में इन्होंने सती प्रथा का विरोध, अंधविश्वासों का विरोध, बहुविवाह विरोध और जाति प्रथा का विरोध किया। विधवाओं के पुनर्विवाह और पुत्रियों को पिता की संपत्ति दिलवाने की दिशा में कार्य किया। उदारवादी दृष्टिकोण के कारण इन्होंने सन 1814 में आत्मीय सभा बनाई, जिसका उद्देश्य ईश्वर एक है का प्रचार था। एक ईश्वर की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए ब्रह्म सभा की स्थापना की, जिसे ब्रह्म समाज कर दिया। इसमें सभी धर्मों की अच्छी बातों का समावेश था। राजा राम मोहन राय के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी सती प्रथा को बंद कराना। उन्होंने ही अपने कठिन प्रयासों से सरकार द्वारा इस कुप्रथा को गैर कानूनी दंडनीय घोषणा करवाया। उन्होंने इस अमानवीय प्रथा के विरुद्ध निरंतर आंदोलन चलाया। यह आंदोलन समाचार पत्रों तथा मंच दोनों माध्यमों से चला। इसका विरोध इतना अधिक था कि एक समय पर तो उनका जीवन ही खतरे में था। वे अपने शत्रुओं के हमले से कभी नहीं घबराए। उनके पूर्ण और निरंतर समर्थन का ही प्रभाव था, जिसके कारण लॉर्ड विलियम बेंटिक सन 1829 में सती प्रथा को बंद कराने में समर्थ हो सके। जब कट्टर लोगों ने इंग्लैंड में प्रिवी काउंसिल में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, तब उन्होंने भी अपने प्रगतिशील मित्रों और साथी कार्यकर्ताओं की ओर से ब्रिटिश संसद के सम्मुख अपना विरोधी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उन्हें प्रसन्नता हुई जब प्रिवी काउंसिल ने सती प्रथा के समर्थकों के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर दिया। सती प्रथा के मिटने से राजा राम मोहन राय संसार के मानवतावादी सुधारकों के प्रथम कतार में आ गए। राजा राम मोहन राय स्वभाव से अत्यंत शिष्ट थे, लेकिन अन्याय के सख्त विरोधी थे। उन दिनों एक नियम बन गया था कि यदि कोई अंग्रेज अधिकारी दिखाई दे तो उसे अपनी सवारी से उतरकर सलाम करना होगा, वरना उस व्यक्ति को अंग्रेज अफसर का अपमान का दोषी माना जाएगा।
एक दिन राम मोहन राय पालकी में सवार होकर कहीं जा रहे थे, तभी रास्ते में कलकत्ता के कलेक्टर फ्रेडरिक हैमिल्टन खड़े थे। अनजाने में ही पालकी चलाने वाले ने उनको नहीं देखा और आगे बढ़ गया था। हैमिल्टन को देखकर गुस्सा आ गया और उसने तुरंत पालकी रुकवा दी। पालकी से अब राजा राम मोहन राय उतरे और उस कलेक्टर से नमस्कार कर पालकी रोकने का कारण पूछा, लेकिन उन्होंने राजा राम मोहन राय की एक भी बात नहीं सुनी और उनका खूब अपमान किया। उस समय राजा राम मोहन राय चुपचाप वहां से निकल गए, लेकिन उन्होंने इस घटना की शिकायत लॉर्ड मिंटो तक भेजी। आगे चलकर राम मोहन राय इस असभ्य नियम के खिलाफ कानून पास करवाए थे। सन 1814 में उन्होंने आत्मीय सभा को आरंभ किया और सन 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। 1830 में इंग्लैंड जाकर उन्होंने भारतीय शिक्षा की मशाल जलाई थी। उनके बाद स्वामी विवेकानंदा और अन्य विभूतियों ने पश्चिम में भारत का परचम लहराया था। सन 1831 से 1834 तक उन्होंने इंग्लैंड में अपने प्रवास काल के दौरान ब्रिटिश भारत की प्रशासनिक पद्धति में सुधार के लिए आंदोलन किया था। ब्रिटिश संसद के द्वारा भारतीय मामलों पर परामर्श लिए जाने वाले वे प्रथम भारतीय थे। 27 सितंबर 1833 को इंग्लैंड के ब्रिस्टल में उनका निधन हो गया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।